बहुत सारे साथियों का सवाल था कि एलएलबी करने के बाद क्या करें। तो एलएलबी करने के बाद आपके पास में बहुत सारे कैरियर, आपको रिसर्च में जाना है तो आप एलएलएम कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, आप जेएलओ की तैयारी कर सकते हो, आप एपीओ की तैयारी कर सकते हो, एडीओ की तैयारी कर सकते हो, आप जज की तैयारी कर सकते हो, जज बन सकते हो आप, और बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके पास में आप गूगल पर देख सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा कि अगर आपको वकील बनना है तो क्या करें। तो एलएलबी पास होते ही आप एआईबी का फॉर्म भरें और अपने आप को आपके जो स्टेट बार है उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत करें। आप हाई कोर्ट बैठ सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में भी फाइलें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाती है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत करें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी सीनियर के पास में जाइए, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैट्रिमोनियल मैटर्स हो, किसी सीनियर के पास में बैठिए, उसका ढेर सारा काम कीजिए। उसके बताए हुए जो भी वो काम देता है, ड्राफ्टिंग का देता है, आपको आर्गूमेंट तैयार करने का देता है, या आपको फाइलिंग का काम देता है, वो सारे काम कीजिए। देखिए कि फाइलें कैसे बनती है और कैसे कोर्ट में फ़ाइल की जाती है, और कोर्ट में किस तरीके से आर्गूमेंट, किस तरीके से गवाही, किस तरीके से डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं। 9 से 5 अपना टाइम कोर्ट में दीजिए, बिना किसी सवाल के, बिना किसी क्वेश्चन के, और आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है और किस तरीके से एक वकील का काम होता है। ये सब करने के बाद तब तक आपको लाइसेंस मिल जाएगा आपका एडवोकेसी का, और आप खुद अपने केसेस में अपीयर हो सकते हो, खुद अपने केसेस फाइल कर सकते हो। आपके नाम से केसेस फाइल होंगे, यानी अपना केस ले सकते हो और लड़ सकते हो। प्रैक्टिस धीरे धीरे कंटिन्यू रखें। हालांकि 4 से 5 साल आपको कम से कम चाहिए। इस दौरान आपके पास में आमदनी के जो सोर्सेज वो बहुत कम होंगे और मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि ये एक महंगा शौक़ है, हर किसी के बस की बात नहीं है।